नमस्कार। आज का वीडियो भाग भाग है उस दूसरे भाग का। मोतिहारी विश्वविद्यालय का एडमिशन और इंटरव्यू को लेकर बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे इंटरव्यू के आ चुके शेड्यूल की और साथ साथ इंटरव्यू के दौरान कौन कौन सी हैं ज़रूरी बातें जो करनी है आपको फॉलो, और क्या माध्यम रहेगा इंटरव्यू का, सिनॉप्सिस भेजना है कैसे और कब तक भेजना है, कौन कौन से ज़रूरी दस्तावेज आपको लेकर जाने हैं साथ में, और इंटरव्यू किस कैंपस में होगा उसकी बात करेंगे। और इंटरव्यू ऑनलाइन होगा तो किस माध्यम से होगा उसकी भी बात करेंगे। सिनॉप्सिस का माध्यम क्या होगा, और सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस सब्जेक्ट का इंटरव्यू कौन सी तारीख को है, और उसके बाद फिर मैं वन बाय वन जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं इंटरव्यू के दौरान, जिसके अभाव में आपका सिलेक्शन नहीं होगा या हो सकता है आपको इंटरव्यू में शामिल भी ना होने दिया जाए। एमफिल और पीएचडी सभी के इंटरव्यू की बात करूंगा, जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर 5 दिसंबर सुबह 11 बजे तक। 5 दिसंबर सुबह 11 बजे तक जिस भी सब्जेक्ट का इंटरव्यू आ चुका है उसकी मैं बात करूंगा। इसी वीडियो के पहले पार्ट में मैंने 5 सब्जेक्ट के इंटरव्यू के विषय में आपको बताया था और डिटेल में बताया था ज़रूरी दस्तावेजों के विषय में, कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है, और अन्य जानकारियां खासकर काउंसलिंग कम इंटरेक्शन प्रोग्राम को लेकर भी। तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में एक एक करके वन बाय वन डेट्स की। आप नोट करते रहिएगा अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पहला है एमफिल सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र। एमफिल सोशोलॉजी का इंटरव्यू है 11 दिसंबर को और रिपोर्टिंग टाइम है सुबह 9:30 बजे से। अगला इंटरव्यू है पीएचडी का डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी का। इसका इंटरव्यू है 11 दिसंबर को और रिपोर्टिंग टाइमिंग है सुबह 10:30 बजे से। एमफिल का याद रखिएगा 9:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइमिंग है और पीएचडी का रिपोर्टिंग टाइमिंग है सुबह 10:30 बजे डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी में, ये सोशोलॉजी की डिग्री के लिए। अगला है मीडिया वाला। मीडिया विभाग में इंटरव्यू है 8 दिसंबर को और सुबह 10 बजे से, और ये जो मीडिया का इंटरव्यू है ये पीएचडी के लिए है। एमफिल इन संस्कृत का इंटरव्यू है 10 दिसंबर को और रिपोर्टिंग टाइमिंग है सुबह 11 बजे से। उसके बाद है एमफिल इन पीएचडी। इसका इंटरव्यू है 9 दिसंबर को और काउंसलिंग का रिपोर्टिंग टाइमिंग है सुबह 11 बजे। उसके बाद एमफिल पीएचडी से तर एक कोर्स है इसमें एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस स्टडी का, उसका भी एक शेड्यूल आया है जिसके शेड्यूल को 2 पार्ट में बांटा गया है। एक पहला शेड्यूल है इसका इंटरेक्शन प्रोग्राम का और दूसरा शेड्यूल है काउंसलिंग कम एडमिशन का। पहला इंटरेक्शन का प्रोग्राम है जिसकी डेट है 7 दिसंबर और टाइमिंग है सुबह 10 बजे का एमबीए के स्टूडेंट, और दूसरा है एक काउंसलिंग प्लस एडमिशन एमबीए स्टूडेंट्स के लिए। यह है 9 दिसंबर को सुबह 10 बजे से। रिपोर्टिंग टाइमिंग है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, और 50 सीटें हैं। अगला विषय है आपके समक्ष मैनेजमेंट का। जी हाँ, मैनेजमेंट पीएचडी के लिए मैनेजमेंट का जो कोर्स है उसका एमफिल और पीएचडी का इंटरव्यू एक दिन है, याद रखिएगा 16 दिसंबर को, और टाइमिंग है सुबह 10 बजे से। 16 दिसंबर सुबह 10 बजे से पीएचडी मैनेजमेंट और एमफिल मैनेजमेंट का इंटरव्यू होगा, याद रखिएगा। वेन्यू क्या रहेगा इसके लिए मैं सभी नोटिफिकेशन का लिंक नीचे दे दूंगा, उसके अंतर्गत सभी जानकारी को डिटेल में पढ़ लीजिएगा, और जो जानकारी उन नोटिफिकेशन में बहुत ज़रूरी है उसको मैं डिस्क्राइब करूंगा और उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा जब मैं आपको सारी विषयों की डेट्स और टाइमिंग बता दूंगा। अगला है बायोटेक्नोलॉजी का इंटरव्यू। बायोटेक्नोलॉजी का एमफिल के लिए है 14 दिसंबर को इंटरव्यू और रिपोर्टिंग टाइमिंग है सुबह 8 बजे का। बायोटेक्नोलॉजी का एमफिल का सुबह इंटरव्यू है और टाइमिंग है इसकी 8 बजे से, और काउंसलिंग है 10 बजे से, इस बात का याद रखिएगा, और डेट है 14 दिसंबर। फिर आता है एमफिल इन पॉलिटिकल साइंस। एमफिल इन पॉलिटिकल साइंस का इंटरव्यू है 9 दिसंबर को और टाइमिंग है सुबह 11 बजे। एमफिल इन पॉलिटिकल साइंस इसका पीएचडी इन पॉलिटिकल साइंस, क्षमा कीजिए, पीएचडी इन पॉलिटिकल साइंस इसका इंटरव्यू है 10 दिसंबर को। टाइमिंग है इसका रिपोर्टिंग का सुबह 9 बजे से, इस बात का याद रखिएगा। अगला है पीएचडी इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जिसका है 14 और 15 दिसंबर को इंटरव्यू और टाइमिंग है इसकी सुबह 9 बजे से। अगला है हिंदी का। हिंदी का जो इंटरव्यू होगा वह है 16 दिसंबर को एमफिल डिग्री के लिए, 16 दिसंबर को पीएचडी डिग्री के लिए, और एमफिल का है 14 दिसंबर को। रिपोर्टिंग टाइमिंग या काउंसलिंग का टाइमिंग है सुबह 9:30 बजे का। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। इंग्लिश के विद्यार्थी विशेष रूप से ध्यान दें। 12 दिसंबर को पीएचडी का और 13 दिसंबर को एमफिल इन इंग्लिश का इंटरव्यू होगा।
12 दिसंबर पीएचडी और 13 दिसंबर सुबह 10 बजे काउंसलिंग का रिपोर्टिंग का टाइमिंग है। इंटरव्यू होगा एमफिल और पीएचडी का इंग्लिश विभाग के लिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रख लीजिएगा। अगला है मास कम्युनिकेशन एंड जनरल काउंसलिंग का। कुछ सीटें खाली बची थी, जैसे कि एमबीए का मैंने एक बीच में इन्फॉर्मेशन दी आपको, वैसी इन्फॉर्मेशन ये मीडिया के विषय में है, खासकर मास्टर्स कोर्स के लिए है। इन बच्चों की कुछ सीटें खाली थी, उसके लिए काउंसलिंग की डेट है, या कहें कि कुछ ओपन सीटें हैं कैटेगरी की, 2 सीटें ओबीसी की हैं, 3 एससी की हैं, 2 एसटी की। इन 7 सीटों के लिए एडमिशन मांगा गया है और उसके लिए ओपन काउंसलिंग का डेट और टाइमिंग आप नोट कर लीजिएगा। मीडिया के बच्चे 7 दिसंबर सुबह 10 बजे से, लगभग 24 से 48 घंटे हैं आपके पास। अगली जो डेट्स है वह मीडिया की ही है। मीडिया विभाग में एमफिल का साक्षात्कार होना है 9 दिसंबर को सुबह 10 बजे से, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और 7 दिसंबर को सुबह 10 बजे एमए की काउंसलिंग है, ओपन काउंसलिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद है जो अभी तक आए हुए नोटिफिकेशन में सबसे लास्ट नोटिफिकेशन है, वह है एमफिल और पीएचडी फिजिक्स डिपार्टमेंट के लिए। एमफिल इन फिजिक्स का इंटरव्यू है 14 दिसंबर को और रिपोर्टिंग टाइमिंग है सुबह 10 बजे से, और 10 से 1 बजे के बीच में एमफिल का इंटरव्यू चलेगा और उसके बाद पीएचडी का इंटरव्यू चलेगा। इन सभी सब्जेक्ट के और जो सब्जेक्ट छूट गए हैं उनके इंटरव्यू का डेट, शेड्यूल, नोटिफिकेशन और प्लस पॉइंट क्या होंगे इंटरव्यू के लिए, उसके लिए डिटेल में मैंने वीडियो बनाया था पार्ट 1, जिसका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लीजिएगा। अब इस वीडियो में मैं आगे बात करने वाला हूं कि कौन कौन सी जरूरी बातों का आपको ध्यान रखना है जिसकी वजह से आपका रिजेक्शन हो सकता है। और यदि कुछ बातें आपको समझ में ना आए या अधूरी लगे तो इसी वीडियो से पूर्व जो मैंने वीडियो बनाया था उसको अगर देख लेंगे तो आपके बहुत से सवालों का समाधान मिल जाएगा। 3 दिसंबर को वह वीडियो पब्लिश किया था, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। अब सुन लीजिए कुछ जरूरी नियम और कानून। जिस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ है, यदि जर्नल है तो जर्नल, ओबीसी है तो ओबीसी, एससी है तो एसटी, पीडब्ल्यूडी है, ईडब्ल्यूएस है, जिस भी कैटेगरी के हैं तो अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट साथ लेकर जाइएगा, चाहे सेंट्रल से बना हो या स्टेट से बना हो। इंटरव्यू के दौरान याद रखिएगा ओरिजिनल और फोटोकॉपी साथ लेकर जाइएगा। पहली चीज, फीस उन्हीं बच्चों को लेकर जानी है और फीस जमा होगी ऑफलाइन माध्यम से, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आप सोचेंगे कि इंटरव्यू के दौरान क्या फीस जमा करनी है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये भी श्योर है, जितनी मेरी बात हुई अधिकारियों से, 2 से 4 दिनों में आपके इंटरव्यू का रिजल्ट भी आ जाएगा। तो यदि आप 2 से 4 दिन या 5 दिन वहां रुक सकते हैं, रुकने की व्यवस्था कर सकते हैं, तो एडमिशन लेकर ही लौटिएगा, तो आपके आने जाने का दोबारा का किराया भाड़ा बच जाएगा। इसीलिए विश्वविद्यालय ने उस सब्जेक्ट की फीस कितनी है, कैसे जमा करनी है, किस एड्रेस से ड्राफ्ट बनवाना है या चालान से जमा करनी है, उसका विकल्प भी दिया है। और जो नोटिफिकेशन के लिंक मैंने दिए हैं उस सभी में सभी कोर्सेज और डिग्रियों की फीस कितनी होगी, हॉस्टल फीस कितनी होगी, उसकी जानकारी डिटेल में दी है। और यदि आपको ड्राफ्ट से बनवाना है तो ड्राफ्ट किसके नाम से बनेगा उसका भी एड्रेस डिटेल में दिया है, देख लीजिएगा। दूसरी चीज, विश्वविद्यालय में जिस भी विषय का एमफिल या पीएचडी या एमए या एमबीए की काउंसलिंग कम इंटरेक्शन प्रोग्राम एंड इंटरव्यू होना है, वह सभी ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन माध्यम पे होगा। और ऑफलाइन से माध्यम से मतलब है आपको विश्वविद्यालय में जाना होगा और अपना साक्षात्कार देना होगा। ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं है। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार के अंतर्गत, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगली इंफॉर्मेशन आपके लिए है, जो भी डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाएंगे और उन सभी डॉक्यूमेंट्स को साथ लेकर जाइएगा जब आपने आवेदन किया था इस विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम के लिए, और जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की आपने इंफॉर्मेशन फिल करी थी एकेडमिक रिकॉर्ड में, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को साथ लेकर जाइएगा। और जिन स्टूडेंट्स का गैप है वह बच्चे जब एडमिशन होगा तो उसका प्रूफ के रूप में जो एफिडेविट है वह ओरिजिनल लगेगा, उसको भी बनवा लीजिएगा एडमिशन के पहले, इस बात का ध्यान रखिएगा। एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट, माइग्रेशन का सर्टिफिकेट, डोमिसाइल का सर्टिफिकेट और इनकम का सर्टिफिकेट, यदि आप उसके लिए एलिजिबल हैं, आप उस श्रेणी में आते हैं, तभी आपका लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। इस बात का विशेष रूप से सभी कोर्सेज के बच्चे विशेष रूप से ध्यान रखें। अगली चीज यह है कि कुछ सवाल आए थे कि क्वालिफाई हम कितने परसेंटेज पे हुए हैं। वह सभी बच्चे जिन्होंने 50 या उससे अधिक % अंक हासिल किए हैं, वह सभी बच्चे एलिजिबल हैं इंटरव्यू देने के लिए एमफिल और पीएचडी में। जिनके भी 50 या उससे अधिक अंक हैं, सभी बच्चे एलिजिबल हैं इंटरव्यू देने के लिए। लेकिन जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं,
ओबीसी कैटेगरी के हैं, एससी हैं, एसटी हैं और पीडब्ल्यूडी यानी कि हैंडीकैप हैं। इन 5 कैटेगरी के बच्चों के लिए 45% रखा गया, यानी इनके 45 या उससे अधिक अंक हैं तो ये बच्चे भी एलिजिबल हैं इंटरव्यू देने के लिए, चाहे एमफिल हो या पीएचडी हो। अब सुन लीजिए सिनॉप्सिस के विषय में माध्यम मैंने आपको बता दिया इंटरव्यू का ऑफलाइन होगा। अब सिनॉप्सिस सुन लीजिए। अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन आई है, जिस भी विभाग की इंफॉर्मेशन आई है, जिस भी डिग्री की इंफॉर्मेशन आई है, उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि सिनॉप्सिस लाना है या नहीं लाना है या ऑन द स्पॉट लिखना है, और सिनॉप्सिस के बिहाफ पर क्या मांग रहा है विश्वविद्यालय उसकी भी इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं है। तो इसके लिए आप अपने अपने विश्वविद्यालयों के टीचरों के हेड से जरूर बात कीजिएगा, विभागों के। अगर आपका हिंदी विभाग में हुआ है, संस्कृत में हुआ है, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल, उन सभी के विभागाध्यक्ष से जरूर बात कीजिएगा। ये बात उन्हीं से कंसल्ट कीजिएगा कि आपको सिनॉप्सिस लाना है तो किस माध्यम में लाना है, किस फॉर्मेट में लाना है, कितने वर्ड्स लिमिट का, कितने पेज लिमिट का लाना है। मैंने लगभग 3 विभाग में बात करी है, गांधी एंड पीस स्टडीज में, हिंदी में और संस्कृत में। उनका साफ साफ कहना है कि सिनॉप्सिस तो नहीं लाना है, लेकिन सिनॉप्सिस जैसा ही कुछ लाना है। सिनॉप्सिस लाइन नहीं लाना है, लेकिन सिनॉप्सिस जैसा ही कुछ लाना है, 1000 से लेकर 1500 वर्ड में। अब 1000 से 1500 वर्ड में क्या लिखा जाता है इसकी जानकारी आपको होगी, ये मैं बेहतर तरीके से समझता हूं कि 1000 से 1500 वर्ड में क्या लिखा जाता है। कोई लेख लिखा जाता है या शोध आलेख या सिनॉप्सिस या अपने टॉपिक्स या रिसर्च के विषय में लिखा जाता है। एक तरीके से मोटा मोटा आपको अपने किस विषय पर काम करना है एमफिल या पीएचडी में, उसकी एक रूपरेखा तैयार करनी है आपको। उसको आप एक आर्टिकल के रूप में भी फ्रेम कर सकते हैं। ये विश्वविद्यालय नहीं बल्कि मैं कह रहा हूं, इस बात का ध्यान रखिएगा। मेरी बात को मानना है या नहीं मानना है ये आपको तय करना है। आपको जिस विषय पर काम करना है उसका मोटा मोटा एक रूपरेखा लेकर जाइए, चाहे वो प्रस्तावना के रूप में लेकर जाएं, भूमिका के रूप में लेकर जाएं, अपना चैप्टरेशन करें या ना करें, परिविधि लगाएं या ना लगाएं, रेफरेंसेस दें या ना दें, रिव्यू लिटरेचर दें ना दें, ये आपको तय करना है। और मेरी बात मानने से पहले विश्वविद्यालय से जरूर कंसल्ट कर लीजिए। अगर विश्वविद्यालय के किसी शिक्षक का नंबर नहीं मिलता है तो विश्वविद्यालय की वेबसाइट में डिपार्टमेंट में सभी टीचर्स के फोन नंबर और ईमेल आईडी दी हैं, जहां से मैंने भी संपर्क किया था, आप भी संपर्क कीजिए। यदि विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से, प्रोफेसर से आपका कांटेक्ट नहीं हो पाता है, यदि आपका इंटरव्यू हो, तो विश्वविद्यालय में यदि कोई आपके मित्र पढ़ते हैं उनसे जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और डॉक्यूमेंट्स के विषय में आप समझ लीजिए, सिनॉप्सिस के विषय में कुछ ऐसे विद्यार्थी भी होंगे जो लॉकडाउन की वजह से अभी वर्तमान में अपने विश्वविद्यालयों में नहीं होंगे, विश्वविद्यालय में नहीं होंगे, या अपने राज्यों से बाहर किसी दूसरी जगह फंसे हुए होंगे, या विश्वविद्यालय अभी बंद है पूरी तरीके से। जैसा कि आप भी जानते हैं बहुत से विश्वविद्यालय बंद हैं, जहां से मैं शोधार्थी हूं वह भी बंद है, और जहां ये साक्षात्कार हो रहे हैं जिस विश्वविद्यालय में वह भी बंद है। लेकिन आपको इंटरव्यू के वक्त ओरिजिनल दस्तावेज मांगे गए हैं, तो उसका विकल्प विश्वविद्यालय ने दिया है कि आपको एक अंडरटेकिंग लिख के देना होगा कि अभी आपको परमिशन दी जाए और आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के अभाव में भी यदि आप लाने में असमर्थ हैं या आपके पास नहीं है वर्तमान समय में, तो निराश मत होइएगा, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही हूं। मेरे पास भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो मुझे भी विभागाध्यक्ष ने आश्वासन दिया है कि यदि आपकी ईमेल पे आपके सभी डॉक्यूमेंट्स स्कैन कॉपी में पड़े हैं, सबका निकालिए फोटो कॉपी, अटैच कीजिए, सिनॉप्सिस लेकर आ जाइए, आपका इंटरव्यू होगा। और यदि उत्तीर्ण होते हैं, क्वालिफाई होते हैं इंटरव्यू में, तो आपका सिलेक्शन भी होगा एमफिल और पीएचडी में। लेकिन जब आपका फीस जमा करेंगे अपने कोर्सेज की, तब आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने बेहद ज़रूरी हैं। उसके लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और जरूरी चीज़ें जो छूट गई हैं इस वीडियो में, इसीलिए मैंने इस वीडियो का पहले पार्ट में, जिसमें मैंने 5 विषयों का एमफिल और पीएचडी को डिस्क्राइब किया था, उसके लगभग 40% पार्ट में मैंने रूल्स एंड रेगुलेशन को ही बताया था। अभी सब चीज़ इसलिए याद नहीं आ रही है क्योंकि लगभग 17 फाइलें खुली हैं मेरे समक्ष विंडो लैपटॉप पीसी पे। उन 17 फाइल में 1 बाय 1 खोल के देखना भी संभव नहीं है, ऊपर नीचे करना भी संभव नहीं है, इसलिए जो रूल्स याद आ रहे हैं मैं बता रहा हूँ। अगली चीज़ में वेन्यू बता देता हूँ आपको। ये थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला मामला है, क्योंकि मोतीहारी विश्वविद्यालय के अपने अभी कोई कैंपस नहीं है, आप अधिकांश लोग जानते हैं, अपना निजी कैंपस नहीं है, लेकिन जगह उसको मिल चुकी है, कैंपस बन रहा है। तो आप सोचेंगे और समझेंगे कि इंटरव्यू कहाँ होगा। इंटरव्यू के लिए जैसे कि हर कैंपस, इसके अंदर दिल्ली विश्वविद्यालय हो, जेएनयू हो, बीएचयू हो, वर्धा हो, हैदराबाद हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, पांडिचेरी हो, उड़ीसा हो, हर किसी यूनिवर्सिटी के पास 1 से 2 कैंपसेस होते हैं।
और हर कैंपसेस के अपने अपने नाम होते हैं। नॉर्थ कैंपस होता है, साउथ कैंपस होता है, सेंट्रल होता है, या किसी महापुरुष के नाम से होता है, या किसी क्रांतिकारी के नाम से होता है। ऐसे ऐसे कैंपसेस होते हैं। तो इस विश्वविद्यालय में भी कई कैंपसेस के नाम हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपके इंटरव्यू भी होने हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी कैंपस का नाम आपको दीनदयाल उपाध्याय कैंपस मिलेगा और किसी कैंपस का नाम आपको जिला स्कूल कैंपस मिलेगा, नियर बाय सड़क हॉस्पिटल मिलेगा, और किसी कैंपस का नाम महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय बैंकट मिलेगा। तो यानी कि ये 3 कैंपसेस हैं और आपका इंटरव्यू किस कैंपस में है और कितनी फीस है आपकी सब्जेक्ट की, कितनी हॉस्टल की फीस है, और क्या रिपोर्टिंग टाइम है और क्या इंटरव्यू का टाइम है, क्या रिपोर्टिंग टाइम है, क्या इंटरव्यू का टाइम है, क्या फीस है, क्या काउंसलिंग की डेट है, क्या एड्रेस ऑफ वेन्यू है, इन सभी के लिए मैंने पीडीएफ का लिंक इसीलिए आपको दिया है। लिंक खोजना बड़ा मुश्किल है और सभी को पेस्ट करना और भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिमिटेड होती हैं सीटें और लिमिटेड होती है जगह, और हर चीज़ को देना संभव नहीं है। लेकिन आपको तकलीफ ना हो, मैंने हर नोटिफिकेशन का लिंक दिया है और पूर्व की वीडियो का भी लिंक दिया है। इस 15-16 मिनट के वीडियो में जो भी मैं बकवास कर पाया मैं करी, और जो भी आपने बर्दाश्त कर पाई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल हो इस विश्वविद्यालय के विषय में मत पूछिएगा मुझसे, लेकिन जो इंटरव्यू को लेकर सवाल है बिल्कुल पूछिएगा। जो मैंने सूचनाएं दी उसको लेकर पूछिएगा, सोनॉप्सिस को लेकर, सोनॉप्सिस के डिज़ाइन को लेकर, उसकी लैंग्वेज को लेकर, उसके कंटेंट को लेकर, उसके रिसर्च डिज़ाइन को लेकर कोई भी सवाल है साइंस विषय को छोड़कर, हिंदी का हो, लैंग्वेज का हो, या सोशल साइंस का हो, एजुकेशन का हो, बेधड़क मुझसे सवाल कीजिएगा। और ये सवाल मत कीजिएगा सोनॉप्सिस बनता कैसे है। मैं बनाना नहीं बता पाऊंगा आपको, लेकिन क्या पॉइंट होते हैं उसके 11 से 17 पॉइंट वह मैं आपको बता भी सकता हूं, समझा भी सकता हूं। और यदि बहुत जरूरत है, बिल्कुल अननोन है, पहली बार किसी विश्वविद्यालय का एमफिल और पीएचडी का इंटरव्यू दे रहे हैं और आपको नहीं पता है सिनॉप्सिस कैसे बनता है, तो अपना नंबर छोड़िए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं आपको पर्सनली कॉल कर लूंगा यदि मुझे जरूरत लगेगी। और यदि आप मुझे कॉल करना चाहते हैं तो मेरा नंबर ही मेरे चैनल पर मिल जाएगा, मेरी किसी ना किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खोज लीजिएगा, मुझे कॉल कर लीजिएगा यदि आपको लगे जरूरी। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। इस वीडियो में एमफिल और पीएचडी के साथ साथ एमबीए के स्टूडेंट, सोशल वर्क के स्टूडेंट और मीडिया एमए के स्टूडेंट भी ध्यान रखें, उनके लिए भी इंफॉर्मेशन थी, वह भी नोटिफिकेशन को देख लें। और सबसे जरूरी चीज, यदि सभी चीजों को एक जगह देखना चाहते हैं तो विश्वविद्यालय की वेबसाइट को जरूर से जरूर देख लें। इस बात का ध्यान रखें। अगले वीडियो में किसी और विश्वविद्यालय के एडमिशन प्रोसेस को लेकर आपसे मिलूंगा, और अगला वीडियो शायद स्कूल के बच्चों के लिए होगा जो कक्षा 6 और कक्षा 9 में एडमिशन लेना चाहते हैं, खासकर सैनिक स्कूल से संबंधित, क्योंकि उसकी डेट बढ़ी है, एग्जाम की भी, फॉर्म की भी। 35 किन राज्यों में फॉर्म की डेट बढ़ी है उसके लिए डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन उसका पार्ट 2 भी कल तक आपको मिल जाएगा, उसका भी वेट करिएगा। और उसके तुरंत बाद आपको एक वीडियो मिलेगा जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है नेट के रिजल्ट के आने के बाद कई प्रकार की फेलोशिप्स के अंदर, जिसमें एससी फेलोशिप भी है, एसटी फेलोशिप भी है और माइनॉरिटी फेलोशिप भी है, जिसे एमएनएफ बोलते हैं, एसआरएफ बोलते हैं, या इस तरह की फेलोशिप, उसको लेकर भी आपको वीडियो मिलेंगे। इस वीडियो के अंत में इंट्रोडक्शन इसलिए दिया कि आने वाले वीडियो इस विषय को लेकर होने वाले हैं। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, सवाल करिएगा। इंटरव्यू की डेट आ चुकी है, टिकट करवा लीजिए, डॉक्यूमेंट्स को साथ रख लीजिए और व्यवस्थाएं कर लीजिए रुकने की, क्योंकि जा रहे हैं बिहार, और जहां है यूनिवर्सिटी, नेपाल बहुत नजदीक है, ठंड अपने चरम पर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ट्रेनों में लॉकडाउन है, टिकट एडवांस में करा कर रखिए, आने का भी जाने का भी, और माहौल कैसा होगा ये वहां जाके पता लगेगा। अगर मौका रहा तो आपसे मुलाकात भी हो जाएगी। नमस्कार।